नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का श्री महाकालेश्वर किसान बाज़ार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रो गुरु पर। और आज हमारे साथ एक किसान मित्र हैं जो मेरी दुकान पर पहली बार आए हैं, लेकिन अभी लहसुन का ये जो सीज़न गुज़रा है उसका मेरा खुद का पर्सनली अनुभव है और किसान की भी राय यही है कि जिस प्लॉट में या जिस खेत में देसी खाद का यूज़ करा गया है, गोबर की सड़ी हुई देसी खाद का, उस प्लॉट की लहसुन देखने लायक हैं और किसी भी तरह का उसमें कोई रोग नहीं रहता। ये मेरा भी निष्कर्ष था और किसानों से मिले जुले अनुभव से भी यही जानने को मिल रहा है। तो आज सुबह सुबह जब मैं दुकान आया तो मेरे साथ एक बाबूजी हैं जिन्होंने आते से ही अपनी जो खेत की हिस्ट्री है वो बताई। वो जानकर मैं खुश हुआ और मैं चाहता हूँ कि सभी किसान भाई इस बात को सुने और इस पर अमल करें ताकि आपकी जो उपज है वो व्यवस्थित हो सके। जैसे कि पहले के ज़माने में आती थी, ज़्यादा दवाइयों का उपयोग और रासायनिक खाद का प्रयोग थोड़ा सा कम करें और देसी खाद की तरफ थोड़ा सा रुख करें। तो इसी क्रम में बाबूजी का कुछ अनुभव है वो हम बाबूजी से सुनेंगे। आप इस कुर्सी पर आ जाइए बाबूजी, ये माइक आप लगा लीजिए एक सेकंड। हाँ, ये भले आप इसको यहाँ लगा लीजिए या हाँ यहाँ लगा लीजिए इसको, है ना? ठीक है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। आपका क्या शुभ नाम है? पूरा नाम बताइए। नाम हरदार सिंह। सरदार सिंह जी, अब खेड़ा मद्दा के निवासी हैं आप, है ना? तो अभी आपकी जो लहसुन है वो कितने महीने की हो गई है? 3 महीने की हो गई है ना? और अभी तक आपने एक बार भी दवाई का स्प्रे नहीं करा उसमें, है ना? तो बाबूजी की लहसुन 3 महीने की हो गई हैं और अभी तक उन्होंने एक बार भी स्प्रे नहीं कराया। तो ये सोचने वाली बात है कि जहाँ किसान 4 से 5 स्प्रे एवरेज कर रहा है, वहाँ ऐसे बिगड़ते हुए मौसम में भी अभी तक एक भी स्प्रे की इनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो उसका कारण क्या है? उसका जो साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे अगर हम देखेंगे खेत की हिस्ट्री, तो खेत की हिस्ट्री देखने पर पता चलेगा कि इन्होंने जो देसी गोबर का खाद है उसका प्रयोग प्रॉपर मात्रा में करा है। आपने उसमें देसी खाद डाला हुआ है? खूब डाली। अच्छा, कितना क्या डाला है? एक 8 ट्राली देसी गोबर, 2 बीघा में 2 बीघा में 8 ट्राली देसी खाद इन्होंने प्रयोग करा है। ये कभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते। ये डीएपी यूरिया वगैरह आप नहीं करोगे? अच्छा, यूरिया को प्रयोग बहुत मीडियम। हाँ, तो एक बार दे दो अपना। हाँ, वो भी कम सपा, वो भी कम दिया है। अभी आपकी लहसुन की हाइट ऊंचाई कितनी है अभी? अच्छा, ये मतलब काफ़ी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी लहसुन की हो रखी है जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। और ये मेरा भी अनुभव है और आप सभी किसान भाइयों से मिले जो फीडबैक हैं उनका भी निचोड़ यही है कि जिस खेत में देसी खाद है उसमें आपको स्प्रे बहुत कम करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और जोड़ता हूं कि आप अपनी जो गेहूं की पराली है उसका भी प्रबंधन करना सीखें। किसी भी तरह से उसको प्रबंधन व्यवस्थित रूप से करें। पराली ना जलाएं। आप जब पराली जलाते हैं तो आपके जो मित्र बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं जो सूक्ष्म मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो सारे जलकर नष्ट हो जाते हैं। आपकी जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ईंट का भट्टा बनकर रह जा रही है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि देसी खाद का प्रयोग करें और पराली का प्रबंधन करें। उसको आग के हवाले ना करें, अपनी खेती को आग के हवाले ना करें। वो आपकी रोजी रोटी है, उसमें आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन का कैसे भी करके आप, थोड़ी सी मुश्किल हालांकि होती है क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मेरे भी खेत हैं, ये चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन वही काम आपको फ़ायदा करता है जो जिसमें मुश्किलें आती हैं। तो बाबूजी, अभी आप दवाई के लिए मेरे पास आए हैं तो आपने कहा कि जैसे उसमें कोई रोग नहीं है, उसमें थ्रिप्स वगैरह कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं है, कोई वैसा ऐसा पिलासपन नहीं है, है ना? कोई किसी भी तरह का कोई वांकड़िया या कोई भी ट्विस्टर कर्लिंग कोई भी रोग इनके पास नहीं है। लेकिन हालांकि 3 महीने पार कर चुकी है लहसुन, कंद भी इनका बहुत बढ़िया बन गया है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि इनको कंद के विकास के लिए और कंद की चमक के लिए एक डोज चाहिए। तो इनको मैं 05234 साथ ही बोरोन दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ इनको ऐड करके नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इनकी फसल को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाई, आप भी इस चीज़ को समझें। दुकानदार के पास अगर आप जाएं तो झोला भर के ना लाएं। जिस चीज़ की आपके खेत को ज़रूरत है, जिस फसल को आपकी ज़रूरत है, वही लेकर आएँ। ठीक है बाबूजी, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी किसान भी आपके इस कदम का अनुसरण करेंगे और अपनी उत्पादन बढ़ाएंगे और अपनी फसल को स्वस्थ और अपने खेत को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेंगे। जय राम जी की बात।